इसका मेन रीज़न तो यही है कि जो इस समय सत्ता है वो संघ भाजपा इस समय सत्ता में है। तो संघ भाजपा मुख्य तौर पर मनुवादी व्यवस्था में बिलीव करती है। मनुवादी व्यवस्था जो है वो जातिवाद में और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बिलीव करती है। तो आपने देखा होगा कि ये जो रेप जैसी घटनाएं हैं इसके दो स्वरूप हैं। एक तो पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें कि महिलाओं को हमेशा से ही नीची कैटेगरी में समझा गया, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझा गया है, महिलाओं का शोषण किया गया है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, जहाँ भी पितृसत्तात्मक समाज है हर जगह का यही है, सब जगह ऐसी महिलाओं का शोषण। दूसरी बात यह है कि एक तो महिला हो और दूसरे ऊपर से दलित हो, तो वो अत्याचार डबल हो जाता है। जैसे दूसरे नॉर्मल बाकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो दलितों के साथ और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक महिला भी है, साथ में साथ वो दलित भी है। दलितों के ऊपर शोषण, अब जैसे मनुवादी व्यवस्था में दलितों पे शोषण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो संघ की जो मनुवादी विचारधारा है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा में कभी भी दलितों को सम्मान नहीं मिलेगा। ब्राह्मणवादी विचारधारा में दलितों को अपने नौकर या अपने शूद्र सेवक के रूप में ही देखा जाएगा। उसी विचारधारा का पोषण करती है संघ। तो संघ की विचारधारा के जब सत्ता में आई तो उसके आते ही आपने देखा होगा कि ये अपराध जो है दलितों पे और महिलाओं पे एकदम से बढ़ गए। कहीं पर यूपी ले लो, कहीं भी ले लो, जहाँ भी खास तौर पे जहाँ राज्यों में भी इनकी सरकार है, वहाँ एकदम से क्राइम का ग्राफ दलितों और महिलाओं पे एकदम से बढ़ गया। उसका रीज़न यही है कि संघ जो है वो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है और महिला विरोधी है। लेकिन सर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मनुवादी आरएसएस की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, होशियारपुर में 6 साल बच्चे साथ देखो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं सर। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सबसे बड़ी मनुवादी विचारधारा का जो पालन पोषण कर रही है इस समय, पूंजीवाद का पोषण कर रही है, वो है आरएसएस और बीजेपी। मगर हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी जितनी पार्टियां वो दूध की धुली हैं। कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा वहाँ के भी शीर्ष नेतृत्व में है। तो अब वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, दूसरी कितनी भी पार्टियां हैं, प्रगतिशील पार्टियां जितनी भी अपने आप को कहती हैं, सभी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा से, उसमें जो नेतृत्व है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से ही आया है। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी जो दलितों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके प्रति उनका रुख जो है वो वैसा नहीं है कि जैसा एक प्रगतिशील को होना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टियों को और दूसरी जो सेक्युलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, तो उनका रुख भी ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका लेवल ज़्यादा है। जैसे संघ और भाजपा है, उसका शोषण का जो लेवल है वो बिल्कुल वो तो नंगाई पे उतर आए हैं इस समय। कांग्रेस वगैरह में थोड़ा ढका छिपा कर बात करती है, शोषण करती है, एकदम से इतना नंग बने में नहीं करती, इतना ही फ़र्क है। अत्याचार वहाँ भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं, मगर वहाँ पर कार्यवाही भी होती है। जैसे राजस्थान का आपने एग्जांपल लिया, तो राजस्थान में कोई ऐसी घटना आएगी तो कांग्रेस उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेगी। मगर जैसे आप हाथरस में, सरकार भी कह रही है ना, जांच चल रही है, वो भी कह रही है। अब वो तो आप देख ही रहे हो हाथरस में क्या चल रहा है। अगर चल ही रही होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों जाता, इतनी पब्लिक पागल क्यों हो जाती, इतने दिनों बाद उसका मेडिकल क्यों होता उनके खिलाफ। ये तो फेसबुक के आधार पर इसके ऊपर एफआईआर हुई, आपको जानकारी होगी इसकी पूरी। तो ये तो एफआईआर भी नहीं हुई थी, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली, ये सारे अत्याचार का वर्णन किया, उसके बाद उस फेसबुक पोस्ट के बेस पे एफआईआर आई 2-4 लाइन की। तो पुलिस ने तो शुरू से, अब आप देख लो ना, बॉडी आप कह रहे हो कि उसने कार्रवाई करी, इतना हाईलाइट होने के बाद हिम्मत देखो ना आप उनकी, प्रशासन की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संघ जो है, बाकी के मामले में संघ जो है मनुवादी व्यवस्था का पालन पोषण जो करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कि जब सारी दुनिया की नज़र लगी हुई थी हाथरस की बिटिया के ऊपर, तो रात को जाकर 10 बजे पेट्रोल से जला दिया, उसके घर वालों को भी इजाज़त नहीं दी उससे मिलने की, उसकी बॉडी देखने की। जबकि मामला हाईलाइट हो चुका था। वो तो प्रज्ञा मिश्रा का धन्यवाद जिन्होंने वो वीडियो बना लिया। अगर वीडियो ना बनाती तो किसी को पता भी नहीं लगता। जैसे आप कह रहे हो ना कि प्रशासन ने तो काम किया था, प्रशासन क्या काम कर रहा था आप भी जानते हैं क्या काम कर रहा था। प्रशासन का कहना था कि जो अंतिम संस्कार की हम बात कर रहे हैं वो परिवार की सहमति से हुआ। तो परिवार तो मना कर रहा है। ऐसा कौन सा परिवार होगा जो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस को इजाज़त देगा कि तुम करो। तो खास तौर पे लग रहा है कि या तो उनका परिवार दबाव में है, प्रेशर डाला गया। क्योंकि अगर ऐसा कौन सा परिवार दुनिया का आप बता दो जो कहे कि पुलिस वालों आप खुद ही हमारी बेटी का संस्कार कर लो, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, अब हम नहीं करेंगे उसका अत्याचार। दुनिया का कोई मामले में कई पहलू सामने है, क्या लगता है आपको? 1 महीना हो चुका, क्या न्याय मिल पाएगा हाथरस की बेटी को? ये तो डिपेंड करता है आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चलती है। ये तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक्शन लिया है, सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हो रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे इन्वेस्टिगेशन जो है वो निष्पक्ष होगी, उम्मीद ही कर सकते हैं। ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन पे पता लगेगा।